The number you have. Okay. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. यार वहाँ सभी स्क्रीन शेयरिंग का अलाउ करेंगे तभी हो पाएगा यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग। The number you have dialed is currently busy. एक मिनट। हेलो। Yes, sir. भाई वो स्क्रीन अलाउ करना है यहाँ पे शेयर के लिए। तो क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक में ग्राफ पढ़ रहे थे, है ना? सर हम्म
बोलिए। सर एक बार बी की और वैल्यू निकालना सिखा दो सर, बी का साइन कैसे निकालते हैं? बी वाला ना, ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखो पहले पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में, ये बीटा की वैल्यू रह गई थी कहाँ तक, है ना। इसको आगे कैलकुलेट किया आपने या यहीं तक किया जहाँ तक कर रखा है हमने? आगे भी कुछ क्या है? आ गया था यहाँ से वैल्यू। ये कल लास्ट में जो डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था कि आप के लिए छोड़ रहे हैं और घर से करके लाना है इसको। किया कितना आ रहा है? किसी ने फाइंड किया था, बताओ। नहीं फाइंड किया? चलिए तो देख लेते हैं फिर, नहीं किया है तो समझो। इसमें क्या कर रहा था कि गामा तो हमने निकाल लिया था, है ना। गामा निकाल लिया था, बीटा निकालना था। तो बीटा कैसे निकालेंगे यहाँ से? ये अच्छा, इन दोनों में क्या लग जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस का क्या, बी स्क्वायर। अच्छा, अल्फा पहले निकाल रखा था ना, अल्फा कितना आया था? 4, और लैम्डा आया था -316, तो माइनस लैम्डा आ जाएगा 316, ऐसा, ठीक है। तो ये तो है एक टर्म। यह देखो क्या गई, 4 प्लस जी समझ आ रहा है, आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताया था? -1। -1। तो 4 प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा 316/4 कितना आ जाएगा? 316/4 करेंगे तो 7 79। 79। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 70 क्या? 75, है ना। तो बीटा आ जाएगा प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस कितना, 5√3, है ना। 25 इंटू 3 लिख देंगे जी 75 को। तो आंसर आ गया कितना? रूट्स का क्या माने थे, देखिए रूट्स तो ये एक तो दिया हुआ था -2 प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट -2 माइनस आयोटा बीटा, और तीसरा हमने माना था अल्फा। तो क्या हो गया इसके रूट्स? रूट्स हो जाएंगे क्या, अगर अल्फा आगे पहले लिखे तो देखो क्या क्या रूट्स हैं, अल्फा -2 प्लस आयोटा बीटा, और तीसरा रूट इज -2 माइनस आयोटा बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 4। अच्छा बीटा यहाँ पे क्या है? बीटा इज प्लस माइनस -5√3। हाँ, तो बीटा अगर ये है तो एक बार 5√3 रखेंगे तो क्या दिखेगा? ये 5√3 आयोटा। 5√3 आयोटा, है ना, आयोटा। और दूसरी बार एक बार क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे, तो यहीं पे लिख दें एक साथ, प्लस माइनस, यस है ना। अच्छा बीटा यहाँ पे 5√3 रखेंगे तो यहाँ से भी वही आ जाएगा -2 माइनस का क्या, आयोटा 5√3। कुल मिला के रूट्स यही दिख जाएंगे आपको। माइनस वाला लिखेंगे तो जो इसमें 2 रूट्स दिख रहे हैं ना, वही दोनों दिखेंगे इसमें भी रखने पे। मतलब चलो अलग अलग लिख लेते हैं आपके लिए। -2 माइनस आयोटा 5√3, ये तो हमने बीटा इक्वल टू 5√3 रखा। तो और जब -5√3 रखेंगे तो रूट्स क्या दिखेंगे? -2 माइनस का आयोटा 5√3, और ये -2 प्लस आयोटा 5√3। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ना कि जो रूट्स हैं वो क्या है इन दोनों से, ये बोल सकते हैं ना कि रूट्स क्या है, √3 -2 माइनस आयोटा 5√3। इस वाले में भी, इस वाले पहले वाले में भी वही रूट्स हैं, और दूसरे वाले में वही है, बस खाली ऑर्डर अलग है। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है। चल, तो लास्ट क्लास में जो कर रहे थे
ग्राफ की हेल्प से, है ना, ए बी सी एंड डी का साइन देख रहे थे। तो इसमें हम एक चीज आपको बताया थे क्या कि ग्राफ से देखना है तो ए और सी और डी, इनका साइन तो आपको देखने पे तुरंत दिख जाएगा। अपवर्ड है मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव 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 है। और एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब डी भी कैसा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो डी 0 है, और एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है, उस केस में डी का साइन क्या बोलेंगे, डी इज नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, अब सी का साइन कैसे देंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का साइन आपको इस तरह से देना है कि अगर ग्राफ वाई एक्सिस को, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अब अगर वाई एक्सिस कट कर रहा है तो सी कैसा आएगा जी, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और अगर ग्राफ मान लो ऐसे जाता तो यहाँ पे दिख रहा है वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है मतलब यहाँ पे जो सी होगा, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब एक खाली थोड़ा सा टफ रहता है निकालना, किसका साइन, बी का। तो बी के लिए क्या है, बी के लिए आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, आपको क्या है इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट से हमें मतलब है, हालांकि पूरा लिख दिया यहाँ पे, -b/2a कॉमा क्या -d/4a। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2a। अब देखो वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा किसी भी पॉइंट का, पॉजिटिव क्वाड्रेंट से देख लो या यूं देख लो कि ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के क्या है, वाई एक्सिस के क्या है, राइट में लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस के राइट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, -b/2a, पॉजिटिव होगा। अब देखो बी का साइन बतलाना है तो पहले 2a को हटाएंगे, फिर माइनस को हटाएंगे, बारी बारी से हटा जाएंगे दोनों को। तो 2a को हटाने के लिए हमने 2a का साइन देखा पहले। 2 तो पॉजिटिव नंबर है, a कैसा है जी, पहले लिख रखा है, देखो a कैसा आया था, पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 2a कैसा आएगा बताइए, पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो 2a भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव नंबर को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 0 में, तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब बच क्या जाएगा अब, -b ग्रेटर देन क्या, 0। अब इस माइनस को भेज रहे हैं उधर, माइनस को उधर भेजेंगे तो ये होगा ना, इसका मतलब कि दोनों तरफ आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी का, चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो निगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाता है चेंज, ऐसा। और दूसरा तरीका और क्या बताया था कि देखो बी का है कि थोड़ा सा जल्दी अगर आपको बताना है तो देख लो पहले ही सही पे कि 2a ये तो पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का डिवीजन कैसा है, पूरा दोनों का डिवीजन कैसा है, ग्रेटर देन 0। हाँ, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो इसका न्यूमरेटर भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो -b बताओ पॉजिटिव कब होगा, जब b निगेटिव होगा, है ना। -b नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब b निगेटिव होगा, ठीक है। और एक है कि पूरा एक साथ देख लो कि 2a पॉजिटिव तो -1/2a इज नेगेटिव, तो -1/2 को एक साथ भेज दिया उधर, तो b का साइन चेंज करके लिख देंगे b<0। ए बी सी अलग अलग निकाल लिया है तो उसको प्रोडक्ट करके भी आप बता सकते हैं कि एबीसी का प्रोडक्ट क्या आएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, वो मैथ द कॉलम था ना, कॉम्प्रिहेंशन नहीं, मैथ द कॉलम, यस सर जो होमवर्क के लिए दिया था, तो वो हो गया है, ये वाला क्वेश्चन था। यस सर हो गया सेक्शन डी का D1 भी दिया था। ये था। ये था जी, कौन सा, ये वाला कि ग्राफ देखो बना के दिए हुए हैं ये किसमें क्या होगा, ये इसमें किसी को डाउट है क्या, डाउट हो
ट्राई किया है सर करके? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बताइए किसमें किसी को सर नहीं है डाउट। किसमें किस डाउट है? नो सर। डाउट है क्या किसी को? नहीं है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? आ तो रही है। सर वो बीच में सही है अटक जी। गई थी थोड़ी सी, अब सही आ रही। चलिए ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट्स आप बता रहे हैं नहीं है? नहीं है जी। एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, है तो पूछ लो। नो चारों में सर। से नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। नो सर। ठीक है, तो फिर अब आगे कुछ क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको। उसमें एबीसी 2 ही क्वेश्चन हमने लिखे थे, मतलब 2 ही ग्राफ बनाए थे, जिसमें सॉरी 3 बनाए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ वाला थोड़ा सा अलग ग्राफ बना रहे हैं। उसमें ए बी सी और डी का साइन जो है आपको यहाँ पे बतलाना है। तो लिखिए फोर्थ। फोर्थ ए पॉजिटिव वाले हो गए थे, है ना? एक लास्ट कौन सा बनाया था? ये वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, क्या? फोर्थ बनाइए। तो फोर्थ ग्राफ में क्या है ना, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं? टच कर रहा है। अच्छा। टच कर रहा है जी। टच कर रहा हम्म तो इस केस में आपको ए बी सी का ए बी सी डी का साइन बतलाना है। ए कैसा है? ए तो दिखने पे ही दिख जाता है कि ए कैसा है। नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ। डी कैसा है? डी डिस्क्रिमिनेंट। जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल है। जीरो। हाँ, डी इक्वल टू 0 है, टच कर रहा है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल हैं। सी का साइन अब इधर तो देखेंगे तो कट ही नहीं कर रहा है तो जी आगे। नेगेटिव ही है। नेगेटिव है। तो इसके हमने यहाँ तक बनाया, इसका तो ये नहीं ग्राफ इसका यहीं तक होगा। ये तो ग्राफ तो ये आगे चलता जाएगा जी, ऐसे चलता जाएगा, तो पूरा थोड़ी ना बनाते रहेंगे ऐसे। तो हमने बताया कि हाँ, इसका तो ये नहीं ग्राफ यहीं पे रुक गया है, रुक नहीं गया, ये तो चलता ही जाएगा पूरा। तो ग्राफ देखिए, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो किधर कट करेगा वो? नेगेटिव सर। निगेटिव साइड। तो यहाँ पे कट करेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, क्या सी। सी कैसा है? निगेटिव एक्सिस को कट कर रहे हैं, मतलब सी कैसा है? निगेटिव। माइनस। नेगेटिव है। हाँ, अच्छा, इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है क्या कोई? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? -b/2 है और -d/4 है। हाँ, तो उसकी जगह लिख देंगे 0। क्यों? क्योंकि डी 0 है। यस सर। डी 0 है, तो इस वजह से वो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। अब बताओ बी का साइन कैसे बदलाएंगे? -b/2 है कैसा नंबर, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो वही बारी बारी से भेजना स्टार्ट करते हैं। तो 2a बताइए, 2a कैसा नंबर, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव। अच्छा, एक थोड़ा सा और कम कैलकुलेशन करते हैं। 2a निगेटिव है तो -1/2a कैसा नंबर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ना, क्योंकि 2a निगेटिव है, a निगेटिव है, तो 2a भी कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो 2a निगेटिव है तो -1/2a भी कैसा हो जाएगा? सॉरी, पॉजिटिव हो जाएगा -1/2a, पॉजिटिव। है ना? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव नंबर को उधर भेज दो तो साइन चेंज नहीं होगा। और अगर पहले 2a को भेजोगे तो 2a निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर -2 तो अगेन साइन चेंज होगा, तो वापस वही आ जाएगा b > 0। बी वाले में देखो ही आपको थोड़ा सा वो हो सकता है फाइंड करने में दिक्कत, बाकी ए बी सी डी तो डायरेक्ट ही दिख जाता है। चलिए ए बी सी ए सी डी फिफ्थ, बस हो गया। लास्ट एक कर ले रहे हैं क्या? फिफ्थ
फिफ्थ वाले में ग्राफ कुछ ऐसा बना के दिया हुआ है। टच नहीं कर रहा इस पर, ऐसा। ए क्या है? ए नेगेटिव नेगेटिव डी 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 नेगेटिव 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 डी है नेगेटिव है। हाँ, एक्स एक्सिस को नहीं टच C करा, भी नहीं टच करा, negative। मतलब डी नेगेटिव है। सी सी कैसा है? Negative। नेगेटिव नेगेटिव इज 0, नेगेटिव बी पॉजिटिव वर्टेक्स पॉजिटिव 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 बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है। वही वाली कैलकुलेशन आ गई ऊपर वाली, है ना? यस सर। तो माइनस टू ए पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। क्यों? टू ए निगेटिव है तो माइनस टू ए माइनस वन अपॉन टू ए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। टू ए निगेटिव क्यों? क्योंकि ए निगेटिव है। तो टू ए निगेटिव तो माइनस वन अपॉन टू ए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर को उधर भेजेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो वही रहेगा साइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा। ठीक है, क्लियर है जी? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। अगर एक लास्ट थोड़ा सा अलग ग्राफ बनाए हम, जिसमें कुछ ऐसा है ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? बनाइए आप। ओरिजिन ओरिजिन पे। सर ऐसा। बी 0 है, सी भी तो 0 इसमें है, आपको ए बी सी डी आपको बताना है। इसमें ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव बी 0 सी ए 0 डी 0 बी 0 सी 0 तीनों 0 है सर। ए पॉजिटिव। इस ए तो क्या है, अपवर्ड बन रहा है, तो ए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव। है। डी क्या है? डी 0 जीरो जीरो सी 0 जीरो सी भी 0 है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर किसका ग्राफ चल रहा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो देखेंगे y एक्स कहाँ कट कर रहा है? एट ओरिजिन पे। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एक्स और y दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या? जीरो। अच्छा, वर्टेक्स क्या है? माइनस बी बाई टू है। वर्टेक्स इसका वही है क्या? 0, 0 है। जीरो तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। जीरो तो यहाँ से b बराबर 0। चलिए, तो ये हो गए इस टाइप के सवाल जिसमें ए बी सी और डी का एक तरह से क्या बतलाना है जी? साइन बतलाना था। साइन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। यस सर यस सर। चलिए, Yes, नेक्स्ट sir. हेडिंग इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने लिया क्या? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का क्या? c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। ठीक है, तो जो हमने अभी ग्राफ बनाया है ना, देखो साइन का मतलब क्या हो गया? जैसे
ये ग्राफ है आपके सामने, या चलो दूसरा ले लेते हैं कोई, पहले जो बनाया था ग्राफ। जैसे ये ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ y इज इक्वल टू था, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का था ग्राफ, है ना ये। तो इसका साइन लिखना है, साइन मतलब कब कब ये पॉजिटिव है, कब ये जीरो हो रहा है, कब ये निगेटिव है, वो हेडिंग अभी मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना। इसका साइन लिखना है, मतलब कब ये पॉजिटिव है, कब ये निगेटिव है। तो अब जैसे ग्राफ को देखकर कैसे बदलाते हैं, जैसे मान लो अभी बनाना नहीं है आपको, ये वाला जो अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया हमने, है ना, किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये रूट्स क्या है, अल्फा और क्या, बीटा है। तो अगर हम कहें आपसे कि अल्फा पे वैल्यू बतलाओ, तो अल्फा पे वैल्यू कितनी है y की, y बोलो या फिर ये बोल दो, एक ही बात है। अगर या y बोल दो या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोल दो, तो अल्फा पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 जीरो है। जीरो अल्फा रूट है, तो अल्फा पे इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। बीटा पे भी इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। और अगर हम कहें कि अल्फा से पहले कोई वैल्यू ले लिया जाए, अल्फा से पहले, अल्फा से कुछ नेगेटिव छोटी वैल्यू, अल्फा से पहले कोई वैल्यू ले लिया हमने यहाँ पे, सपोज कुछ भी है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, है, पॉजिटिव पॉजिटिव। वो कैसे बतलाएंगे। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ग्राफ को जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है जी, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखेंगे कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव पॉजिटिव। ना। तो ये आपने y एक्सिस बना लिया। अगर मान लो इस पॉइंट पे हमें देखनी है वैल्यू, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे y एक्सिस पे, तो वो कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर मान लो अल्फा और बीटा के बीच में कोई वैल्यू ले लिया हमने यहाँ पे, अगर मुझे इस पॉइंट पे देखना है इसकी वैल्यू निगेटिव है, y बोल दो या ये बोल दो, y की वैल्यू निगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, तो इस पे हम वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, वो वर्टिकल लाइन, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे वैल्यू देखेंगे कि कैसी वैल्यू आ रही है, बताओ। ये y एक्सिस बना लिया। तो इस पॉइंट पे नेगेटिव। हम कह रहे थे कि इस पॉइंट पे वैल्यू कैसी है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे y पे, तो कैसी है वैल्यू बताइए यहाँ पे, निगेटिव है, नेगेटिव। निगेटिव है। तो ये इतना सर तो समझ में कैसे? आ ही गया होगा। आप इस पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है, किसी पॉइंट पे चेक करना है, तो तरीका क्या है, उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। फिर देखो ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y पे वैल्यू देखेंगे, y पे वैल्यू इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग कैसी है, ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव या निगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव। ये वाली जो वैल्यू है वो कैसी है, ये फाइन निगेटिव y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे y कैसा होगा, इस पे निगेटिव होगा जी। तो कह सकते हैं ना कि इस पॉइंट पे वैल्यू जो आ रही है, इस पॉइंट पे वो वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो यहाँ से और क्या क्या कह सकते हैं वो समझो, कि अगर हम कहें कि आपको बताओ कि अब अच्छा ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा के बिटवीन में कोई भी वैल्यू ले लो, सब पे वैल्यू कैसी आनी, नेगेटिव। नेगेटिव। अल्फा और बीटा पे कोई भी वैल्यू ले लो, सारी पे सारी सारे पॉइंट्स पे वैल्यू कैसी आनी, बताइए, नेगेटिव। नेगेटिव। और नेगेटिव। अगर अगर आप बीटा से कोई बड़ी वैल्यू लेते हो, बीटा से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, मतलब बीटा के राइट में अगर कोई पॉइंट लेते हैं आप, उस पॉइंट पे अगर आपको y की वैल्यू देखनी है कि कैसी आ रही है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो बताओ कैसी आ रही, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ग्राफ को देखकर, है ना, ग्राफ को देखकर कैसे बताएंगे किस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, बहुत ही सरल तरीका है। क्या, उस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देखो ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे वैल्यू देख लो, तो यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो ये कैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो पॉजिटिव वैल्यू है ये, ऐसा देखना है आपको। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है यहाँ पे, इस ग्राफ को देखकर बतलाओ, इस ग्राफ को देखकर आप क्या ये बता सकते हैं क्या कि y बोल दो या ये, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव कब कब है,
कब कब है, जब या माइनस तो इन्फिनिटी टू x, अल्फा बी टू इन्फिनिटी। हाँ जब या तो x क्या हो, अल्फा से छोटा हो, अल्फा से छोटा में y कैसा है बताइए, पॉजिटिव है y की वैल्यू, और जब x क्या है या तो बीटा से क्या हो, बड़ा हो, तब जाकर y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है ना। या ग्राफ से देखने का एक और तरीका होता है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ग्राफ जब जब एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, उस पॉइंट उसके एक्स के करस्पॉन्डिंग कैसी आ रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव जब ग्राफ जिस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, इसका मतलब वहां पे वैल्यू कैसी आ रही है उसकी, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव। है ना, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस के अगर लाई कर रहा है ग्राफ तो देखेंगे तो y की हर एक वैल्यू आपको नेगेटिव दिखेगी आपको इस इंटरवल में। तो यही चीज, यही जो है हमारा हेडिंग है आज का, साइन ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बताओ ये कब पॉजिटिव है, तो अगर मैं इंटरवल लिखूँ ना तो वो पता है क्या इंटरवल होगा, कि माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन क्या, बीटा से बीटा से इन्फिनिटी। और कब ये नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कब नेगेटिव है, तो वो अल्फा से नेगेटिव कब है, अल्फा टू बीटा। जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है। कब ये जीरो हो रहा है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कर्ली ब्रैकेट्स वहां अल्फा। वहां पे ये जीरो हो रहा है, तो अल्फा और बीटा पे जीरो हो रहा है ना। ये चीज अभी आपको नोट नहीं करना है, तो अभी हम अब पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिख पाएंगे। अभी ये तो सही, हमने सिर्फ ग्राफ को देखकर कैसे बता पाओगे कि किस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, किस पॉइंट पे निगेटिव आ रही है, वो चीज हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करा है। तो पहला जो केस हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, लिखिए फर्स्ट केस, व्हेन डी ग्रेटर देन 0। ऐसा करो, चलो टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं तो बना लो। इधर हम क्या लिखने वाले हैं, इधर लिखने वाले हैं हम क्या, डी के बारे में, कि डी जो है 4 कॉलम बना रहे हैं ना, क्या 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 उसमें लिखने वाले हैं देखिएगा आप। पहला लिखने जा रहे हैं तो ये इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ इस कॉलम में बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड कॉलम में जो है वो हम लिखेंगे कि ये कब पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 कब है, वो इंटरवल लिखेंगे। आप भी ऐसे ही बनाएंगे कॉपी में जैसे हम बना रहे हैं। और थर्ड कॉलम में लिखेंगे कब ये निगेटिव, और फोर्थ कॉलम में लिखेंगे कि कब ये 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। फोर्थ कॉलम में लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कब हो रहा है। तो पहला केस क्या है जी, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, डी ग्रेटर देन 0 अगर है तो इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, बोलो कट करेगा। हाँ। तो ग्राफ जो है वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कट करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब उसमें भी दो केस हो सकता है, एक तो ये वाला केस हो सकता है कब, जब अरे जब ए कैसा है, पॉजिटिव, है ना। डी ग्रेटर देन 0 में भी क्या है, दो केस आएंगे। दो केस क्यों आएंगे ये समझ में आना चाहिए, कि जब बेस ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा, और जब ए निगेटिव होगा तो कैसा बनेगा ग्राफ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बनेगा जी। तो ऐसा बना लेंगे सेकंड वाला केस। ये हो गया अल्फा, ये बीटा, ये एक्स एक्सिस। चलो अब आपकी बारी है बतलाने की
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ये है ना। डी पॉजिटिव है तो यही दो टाइप का ग्राफ बनता है। अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और इफ ए इज नेगेटिव तो ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ डाउनवर्ड पैराबोला, अगर डी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है तो अब बताओ इस वाले ग्राफ में देखकर कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, ये बोल दो या वाई बोल दो, कि वाई की वैल्यू कब पॉजिटिव है ग्राफ को देखकर, कब पॉजिटिव है मतलब देखना माइनस है इन्फिनिटी कॉमा तरह से। अल्फा यूनियन बी कॉमा इन्फिनिटी। हाँ, कब पॉजिटिव मतलब ये होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब है, किस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के अब अप्लाई कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटरवल क्या लिखा जाएगा, इस वाले पोर्शन करस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, अल्फा। और इस हाँ इस ये वाला जो इस इंटरवल में देखिए, इस इंटरवल में ग्राफ क्या है, अबव एक्स एक्सिस है। तो दोनों इंटरवल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला एक तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा, कब ये निगेटिव है, एक तरह से पूछा है ना, कब ये निगेटिव है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अल्फा से और बीटा। इस इंटरवल का क्या नाम है, अल्फा से बीटा। कब ये जीरो हो रहा है, तो ग्राफ से कैसे देख के मतलब कब ये जीरो, जिस अल्फा पॉइंट पे इन ग्राफ बीटा। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, एक तरह से जीरो हो रही है। तो यहाँ पे दो वैल्यू है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। चलिए अब इस वाले पे आ जाओ, इस ग्राफ इसको देख के बतलाओ कि इस वाले ग्राफ को देख के बतलाओ कब एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव कब है, मतलब अल्फा से बीटा। ग्राफ अल्फा से बीटा के बीच। ग्राफ का पोर्शन अबव एक्स एक्सिस किस इंटरवल में आ रहा है, तो इस इंटरवल में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से अब आ रहा है, मतलब वहां पे हमें वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो ये इंटरवल क्या है, अल्फा से बीटा। कब ये निगेटिव है, कब ये सेकंड कॉलम में लिखने जा रहे हैं हम, कब ये निगेटिव है, तो निगेटिव है मतलब किस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, तो वो इंटरवल है एक तो ये है, इस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस बिलो लाई कर रहा है, और इस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस बिलो लाई कर रहा है। दो इंटरवल को लिखेंगे तो पहला इंटरवल क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा यूनियन बीटा तो बीटा से कब इनफाइनाइट। कब जीरो है वो तो ये समझ में आ गया, अल्फा कॉमा बीटा। तो हमने देखा कि जब डी पॉजिटिव है तो दो टाइप का ग्राफ बनेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। तो ये डी ग्रेटर देन जीरो में तो दोनों केस कवर हो गए। अगला केस क्या है, व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और सेकंड केस जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या है कि व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो। यस सर। ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा। तो डी इक्वल टू जीरो में ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ग्राफ टच एक्स कर। एक्सिस को टच करेगा जी। तो इसमें भी दो दो ग्राफ बनेंगे ना, इसमें भी दो ग्राफ बनेंगे। जब ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला दिखेगा, और ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला दिखेगा। हाँ, तो अब देखिए, तो इसमें भी दो ग्राफ बना रहे हैं हम यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो पहला ग्राफ हो गया, और इस पहले वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे वो सारी बातें, कब ये पॉजिटिव है ग्राफ को देखकर बताओ, कब ये नेगेटिव है, कब ये जीरो हो रहा है। और फिर जो ग्राफ बनेगा ए नेगेटिव के लिए, एक तो ये वाला,
तो ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है? व्हेन a is greater than 0 and this graph is when a is less than 0, डाउनवर्ड पैराबोला। तो अच्छा, इस केस में जब टच करता है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो इक्वल किसके बराबर होते हैं, याद आ रहा है किसी को? माइनस बी बाय 2 माइनस बी बाय 2 है। जिस पॉइंट पे टच minus t upon 4. 2a माइनस बी अपॉन 2a। चलो, तो पहले कॉलम में हम क्या लिख रहे हैं इस वाले में कि कब ये पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव है, बताओ एक्स की किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है? रूट को छोड़ के सब कुछ पॉजिटिव ही है। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस अल्फा। अल्फा पे तो क्या हो रहा है, अल्फा बोल दो या बीटा बोल दो या ये बोल दो, माइनस बी बाई 2 है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक तरह से वैल्यू क्या हो रही है, एक तरह से यहाँ पे 0 हो रही है ना। यहाँ पे वैल्यू जो हो रही है वो एक तरह से क्या हो रही है, 0 हो रही है। इस पॉइंट पे वैल्यू 0 हो रही है। लेकिन इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले ले, हम इधर ले ले या इधर ले ले, लेफ्ट साइड, हर जगह वैल्यू कैसी दिख रही है आपको बताइए? पॉजिटिव दिख रही है। पॉजिटिव। y की वैल्यू कैसी दिख रही है? पॉजिटिव दिख रही है। तो अब पहले कॉलम में लिखना है कब पॉजिटिव है, किस इंटरवल में पॉजिटिव। तो x की सारी वैल्यूज इसके लिए पॉजिटिव है, ये है ना, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ है, लेकिन ये x एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो जहाँ पे टच कर रहा है वहां पे वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, वहां पे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0, जो कि रूट्स होंगे वो। तो आंसर क्या लिखें? x बिलोंग्स टू क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रूट। रूट अल्फा लिख दो, बीटा लिख दो, या फिर वो कौन सा लिख दो, दोनों किसके बराबर है? माइनस बी बाई 2a। कब ये निगेटिव है? अगला कॉलम चल रहा था, कब ये निगेटिव, कब ये निगेटिव बताओ। इसका ग्राफ किस इंटरवल में एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है? दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कभी नहीं लाई कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 5। देखो दोबारा से में क्या है ये वाला केस कि आपको देखना है। देखो इस वाले कॉलम में क्या लिख रहे थे कि कब ये पॉजिटिव है, कब ये पॉजिटिव है। तो देखना है कि किस इंटरवल में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, ऊपर लाई कर रहा है। तो देखना क्या है, एक्स, हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ग्राफ इसका किस इंटरवल में, कब, ये बोल रहे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ कब है इसका? जी ऑलवेज है, ऊपर ही है। सिर्फ एक जगह एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो जहां पे टच कर रहा है वहां पे वैल्यू कितनी आएगी उसकी, y की? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो कब पॉजिटिव है? ऑल रियल नंबर, हर जगह पॉजिटिव है जी, है ना। हर एक्स पे y कैसा दिख रहा है आपको? पॉजिटिव दिख रहा है। हर एक्स पे y पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी हो रही है उसकी? 0। तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये वाला रूट। रूट किसके बराबर है? माइनस बी बाई 2a के बराबर है। इस कॉलम में क्या लिखते जा रहे हैं बताइए? तब ये नेगेटिव है। तो कब ये नेगेटिव है बताइए? ये वाला ग्राफ को देख के बताओ। कभी नहीं है। इसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आएगी क्या? हर पॉइंट पे तो वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है या 0 है। नेगेटिव किसी पॉइंट पे है क्या? किसी एक्स पे वैल्यू नेगेटिव? किसी एक्स पे वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो लाई करता, तो बोलते कि हाँ इस पॉइंट पे देखो वैल्यू नेगेटिव है, इस पॉइंट नहीं। तो ऐसा ग्राफ तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे आंसर? जब नहीं है किसी पॉइंट पे तो x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? 5। और थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं? यहाँ 0 है। कहाँ पे 0 है? रूट्स पे। तो रूट्स किसके बराबर है? माइनस बी बाई 2a के बराबर है। चलो इस वाले में बता दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। कब ये पॉजिटिव है? कब पॉजिटिव मतलब देखना है आपको कि इस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। कभी नहीं। तो x बिलोंग्स टू 5। किस x पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है? किस x पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है?
किस x All पे real वैल्यू numbers नेगेटिव आ रही है? except minus b1. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वही माइनस बी बाई माइनस बी बाई 2a 2a। और कहाँ पे जीरो हो रही है? रूट पे, मतलब माइनस माइनस बी बाई 2a। एक लास्ट केस रह गया है अपना, कौन सा? ये तो d is less जब than 0। when d is less than 0, तो जल्दी से इसको बना लीजिए, अगला हम वही बनाने जा रहे हैं। when d is less than 0, d लेस देन 0 में ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही क्या कट करेगा जी। ये तो पहले बता रखा है ना कि व्हेन d लेस देन 0 देन रूट्स कैसे आते हैं? इमेजिनरी आते हैं। तो इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही intercept. इंटरसेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट केस इज व्हेन d लेस देन 0। इसमें भी वही दो टाइप के ग्राफ, जब a पॉजिटिव तो अपवर्ड, Upward. पैराबोला। तो यहाँ बना ले रहे हैं ठीक है ऐसा। कब है ये? जब a पॉजिटिव है, ठीक है जी। जब a पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन a इज पॉजिटिव। और अनदर ग्राफ और कैसा दिखेगा दूसरा? डाउनवर्ड Downward parabola. या वे नेगेटिव। ये है एक्स एक्सिस, साथ साथ बनाते चलेंगे आप। सर ये टेबल याद होनी चाहिए। याद नहीं करना है, समझना है। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। कैसे ध्यान रखना है जी कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे y की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो ग्राफ को देखकर लिखना है आपको ऐसा। हाँ अब बता दो इस वाले के लिए, इस ग्राफ को देखना है आपको कहाँ पे? इस पे फोकस करना है, इस वाले ग्राफ पे। इस कॉलम में हम क्या लिखते आ रहे हैं? कब वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो अब देखो इस ग्राफ को x देखो, belongs to बताओ r x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है? for all real numbers। एवरी रियल नंबर। हाँ x की सारा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या? r। ऑल कब इस कॉलम में हम लिख रहे थे क्या? किस कॉलम में लिख रहे थे कब निगेटिव है? तो बताइए x की किस वैल्यू पे लिए y की वैल्यू निगेटिव आ रही है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। I. हाई लिखो। x belongs to 5। x बिलोंग्स टू 5। निगेटिव कब होता है ये? जब एक्स एक्सिस से ग्राफ इसका बिलो लाई करता है, तो वहां पे y की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y कैसा होता है? y एक्सिस अगर आप बनाओगे यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के ऊपर y कैसा होता है? पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के बिलो y कैसा होता है? निगेटिव। Negative. तो निगेटिव तो कभी नहीं। जीरो कहाँ है? जीरो जीरो है ही नहीं। जीरो कब हो रही है? नहीं कभी जीरो जीरो नहीं तो है। वहां पे होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो कर रहा है क्या? नहीं। x बिलोंग्स टू क्या? अगेन इसमें भी 5। चलो जी इसमें बता दो, इस वाले इंटरवल लिख रहे थे कब पॉजिटिव है? x belongs to हाई कब पॉजिटिव है? कभी नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी भी पॉजिटिव नहीं है। माइक ऑफ कर लीजिएगा। और कब निगेटिव है? कब निगेटिव है बताओ? इसकी वैल्यू कब निगेटिव आ रही है? real. किस एक्स पे वैल्यू निगेटिव आ रही है बताइए? सारे पे, ऑल रियल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू क्या? आर। कब जीरो है? 5। तो यही था जी आपके सामने क्या साइन ऑफ क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमने साइन देख लिया, कब कब वो उसका साइन पॉजिटिव है, कब उसका साइन नेगेटिव है, ऐसा देखा है यहाँ पे, ठीक है।
सारे केसेस बना लिए। इससे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है इन 6 के अलावा कोई बनेगा ही नहीं, है ना। इन 6 के अलावा कोई और ग्राफ नहीं बन पाएगा, ऐसा आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ओके, अब हम एक दो नोट लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1, अच्छा, इस वाले केस में एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे हमने चलो मान लिया वाई एक्सिस बना लिया, यहाँ पे कहीं भी बना लो, ठीक है। चलो पहले वाले में बताओ, यहाँ इसमें सी का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये तो दिख रहा है ना कि कहीं भी वाई एक्सिस बना लो, कहीं भी वाई एक्सिस बना लो, कहीं भी वाई एक्सिस बना लो, तो सी जो आने वाला है वो ऑलवेज कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने वाला है। इस ठीक है जी, सी जो है वो कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में अगर वाई एक्सिस कहीं भी बना लो, नेगेटिव। इस वाले केस में हमें सी जो दिख रहा है वो कैसा है? लेस देन 0, ऐसा। बाकी केस में कुछ कह नहीं सकते, है ना। बाकी केस में कुछ कह नहीं सकते मतलब क्या? इस वाले केस में सी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? अगर वाई एक्सिस यहाँ बना ले हम, तो सी दिख रहा है आपको, सी कैसा है बताओ? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अगर वाई एक्सिस यहाँ बना लें तो सी कैसा आ गया इस बार? नेगेटिव। निगेटिव आ गया, हाँ। और अगर इस वाले में देखो, इसमें भी दोनों हो सकता है, सी निगेटिव हो गया, और अगर यहाँ वाई एक्सिस बना लें तो सी कैसा है? पॉजिटिव। इस वाले में भी सी की 2 मान आ जाएंगे, है ना। अगर इधर वाई एक्सिस बना लें तो सी पॉजिटिव है जी, बोलो। और यही वाई एक्सिस अगर हम यहाँ बना ले, जहाँ पे टच कर रहा है, जो अभी एक लास्ट वाला बनाया था 0। ग्राफ ऊपर, सी कैसा आ जाएगा बताइए? 0। तो इस वाले में कहीं भी वाई एक्सिस बना लो, इस वाले केस में जो है डी लेस देन 0 वाला है, कहीं कहीं भी आप वाई एक्सिस बना लो, सी का साइन ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। और इस वाले केस में वाई एक्सिस कहीं बना लो, सी ऑलवेज कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो 2 इम्पॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं, और ये नोट हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, उसमें जो इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे थे, रेशनल इनइक्वालिटीज, और उसमें जो हेडिंग था यूजिंग रेशनल इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, याद आ रहा है? कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता था, ऑलवेज नेगेटिव हो जाता था, कैसा? तो वही वाली बात यहाँ पे आ रही है कि अब देखो कि नोट नंबर 1 क्या है, फर्स्ट लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, इस सिंबल का क्या पढ़ते हैं, बताया था FM1 में, फॉर ऑल। कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव, तो इसमें तो नहीं है ना x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव। इसमें कुछ x के लिए पॉजिटिव है, कुछ x के लिए नेगेटिव है ना। x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव कौन सा है इन 6 में से? कौन सा ग्राफ है? वाला x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव, तो सारी वैल्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r किस में आ रहा है? ये आ रहा है थर्ड वाले ये वाले ग्राफ को less देखो। than 0 हाँ, का इस वाले ग्राफ में देखो, x की हर वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसमें हो क्या रहा है? a कैसा है इसको बताइए? पॉजिटिव। एंड d कैसा है? नेगेटिव है। तो यही दोनों कंडीशन होना चाहिए। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका a कैसा है? पॉजिटिव है, एंड d कैसा है? नेगेटिव है। और ये बात इधर से भी सत्य है क्या, कि अगर कोई कह रहा है कि a पॉजिटिव है, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है और d डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसा हो जाएगा? ऑलवेज कैसा हो जाएगा बताइए? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अब दूसरी सेकंड नोट क्या है समझो। सेकंड नोट कि
एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ये डबल इम्प्लाइज लगाया है इधर से भी, मतलब अगर ये चीज हो रही है कि ए पॉजिटिव डी निगेटिव है, तो ए पॉजिटिव और डी का निगेटिव होना में सिर्फ यही ग्राफ बन पाएगा और कोई ग्राफ नहीं बन पाएगा इन 6 में से। अगर मैं कहूँ कि ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तो ग्राफ बनाओ, तो यही सिर्फ बना पाओगे, बताओ सही बोल रहे हैं? यस सर। इस केस में क्या है बताइए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर कहीं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाओ तो यही बना पाओगे, और इस केस में क्या होगा, ए भी पॉजिटिव होगा और डी कैसा होगा, निगेटिव होगा। सेकंड नोट जो लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कब होगा? एक्स की हर वैल्यू के लिए निगेटिव, एक्स की हर वैल्यू के लिए निगेटिव, देखो निगेटिव की बात हो रही है, लेस देन 0, एक्स की सारा फॉर ऑल, इसमें तो नहीं मिला ना एक्स की सारे वैल्यू के लिए निगेटिव, ये भी नहीं है एक्स की सारे वैल्यू के लिए निगेटिव, ये भी निगेटिव तो है लेकिन फॉर ऑल एक्स नहीं है। थर्ड वाले केस ये वाला है, इस वाले में क्या है, क्वाड्रेटिक ए और डी दोनों ही नेगेटिव है। क्या है बताइए, ए कैसा है, लेस देन 0 एंड डी कैसा है, ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन क्या, 0, ऐसा। उसको नोट कर लेंगे। यस डन। Yes, हो sir. गया यहाँ तक? Yes, sir. और ये दोनों नोट देखो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको मतलब एक तरह से क्या बोले कि इस नोट को एक बार याद रखना है, एक बार इससे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, कि क्या है ये नोट। पहले इसको करो नोट, फिर हम इसको करते हैं। तो ये दोनों नोट काफी है इम्पोर्टेंट, और ये नोट जो अभी बच्चे जेएफ वाले जो स्टूडेंट इसमें जेडी वाले भी अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनका भी रियलाइज हो रहा है कि क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा है फंक्शन, उसमें भी ये चीजें यूज हो रही है डोमेन वाले क्वेश्चन के लिए, खासकर कि कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है तो कैसे देखते हैं। तो ये नोट है क्या, पहले उसको देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव कब होगा, जब उसका ए पॉजिटिव एंड डी क्या हो, नेगेटिव हो। पहला नोट ये कह रहा है। और इसी को रिवर्स ऑर्डर में बोले तो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। याद रहेगा जी पहला नोट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा नोट क्या कह रहा है Yes, कि ये sir. क्वाड्रेटिक, दूसरा नोट कह रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 एक्स फॉर ऑल एक्स की सारी वैल्यूज के लिए कब होगा, जब इसका ए नेगेटिव हो एंड डी भी क्या हो, नेगेटिव हो। और इधर से अगर पढ़ूं तो अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए नेगेटिव दिख रहा है आपको और उसका डी भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स की सारी वैल्यूज के लिए कैसा है, Negative. कैसा है, वो नेगेटिव है। कैसा है जी, नेगेटिव है। देखो कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, दोनों ही केस में डी कैसा होगा, Negative. नेगेटिव, है ना। अगर देखो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव आ गया, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और उसका डी अगर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, ए पे। अगर ए पॉजिटिव तो वो ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव तो वो ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा है ना। क्योंकि डी नेगेटिव है तो दो ही टाइप का ग्राफ बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ये कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव होगा, और ये कब बनेगा, जब ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। Negative. तो ये दिख रहा है ये ग्राफ क्या है, ऑलवेज कैसा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, ये y कैसा ऑलवेज पॉजिटिव है ना। यहाँ पे y कैसा है, ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है। तो a नेगेटिव d नेगेटिव तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव, a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। d दोनों ही केस में नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हमने ये, इसका डी निकालो जी, डी minus नेगेटिव है। -3 डी निगेटिव आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या ऑलवेज positive निगेटिव होगा। नेगेटिव तो एक्स स्क्वायर का साइन ही बता देगा कि क्या होगा ये। अब एक्स स्क्वायर का साइन मतलब ए, देखो ए कितना है इसमें, ए positive पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो नंबर है ना, वो ग्रेटर देन 0 है एक्स की सारी वैल्यूज के लिए। कोई भी रियल नंबर रख दो, 0 रख दो 1 पॉजिटिव, 1 रख दो 3 पॉजिटिव, निगेटिव में कितना बड़ा भी नंबर रख लो, -10 रख लो, 100 -10 + 1 पॉजिटिव, है ना। कितना दिख रहा है कि एक्स की आप कोई वैल्यू रखोगे, ये ऑलवेज कैसा आंसर देगा आपको, पॉजिटिव आंसर देगा जी। ठीक है, बताइए, बोलो। Yes, sir. एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आज डिस्कशन कल की क्लास में कर लेंगे ना। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, क्योंकि थोड़ा सा उसको समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वाला। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर, जो रेशनल इनइक्वालिटी जो पढ़ा है विद्यार्थी FM1 में, वही अब यूज होने वाला है। एक तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व करना है आपको। तो जिन्होंने रेशनल इनइक्वालिटीज के नहीं देखे हैं लेक्चर्स अभी तक, देख लें, तभी आगे समझ पाएंगे। देखिए, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्या कह रहा है, आर। क्वेश्चन समझो, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना, एक्स यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो क्या करें, इसको कैसे लिखें, एक्स कॉमन, ऐसे लिख लें। देखिए ऐसे लिख लेना। अब ये इनइक्वालिटी कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है क्या, ये देखिए क्वाड्रेटिक है क्या ये, हाँ है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो कैसा है ये इनइक्वालिटी है ये, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 0 नहीं है, 1 है ना एक्स का कोएफिशिएंट, तो 1 है, तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 एक्स की फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कब होता है, जो अभी नोट लिख पाए अलग से, इसको ध्यान रखो, कब होता है, जब एक्स की ग्रेटर, जब इसका ए पॉजिटिव हो एंड डी नेगेटिव। तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब उसका ए पॉजिटिव हो एंड डी नेगेटिव हो। तो ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड इसका डी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ए पॉजिटिव, के लेस देन 7 से तो लेस देन है, लेकिन एक और वैल्यू जाएगा जिससे वो ग्रेटर होगा, ऐसा। चलिए देखते हैं, 5 से 5 नहीं, -5 से। देखो कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो ग्रेटर देन 0 है एक्स की हर वैल्यूज के लिए, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्स की हर वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसका ए कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड डी कैसा होगा, नेगेटिव। अरे ये बात समझ पा रहे हो, ये वाले स्टेप कि ये क्वाड्रेटिक sir. एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब इसका ए पॉजिटिव होगा एंड डी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। देखो समझो यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ग्राफ इसका ऐसा ही तो बनेगा ना, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक Yes, sir. एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। तो इस ग्राफ को देखकर बताओ ए क्या है, ग्रेटर देन 0, डी क्या है जी, less than ए ग्रेटर देन 0 है और डी क्या है, लेस देन 0 है, तो वही तो यहाँ पे लिखा है। देखो अब ए ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है, ये तो कितना है, ये 1 ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू है, 1 ग्रेटर देन 0, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ किसको सॉल्व करना है आपको, एक तरह से डी लेस वाले देन को 0 को सॉल्व करना है। तो डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस का क्या,
4ac लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो k-1 का होल, अब देखो यहाँ से दो तरीका है। दो तरीका ये है कि a माइनस बी को होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लिया, और एक ये है कि ये भी देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 36 बन रहा है ना, 36 है, मतलब Yes, 6 का sir. स्क्वायर है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, राइट? Yes. Yes, sir. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से k प्लस का क्या हो जाएगा, देखो 5, और k माइनस का क्या 7 लेस देन क्या 0। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है बताइए। नंबर लाइन पे रूट्स को प्लॉट करते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे रूट्स को प्लॉट करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस फिर क्या Plus. प्लस, लेस देन 0 है, इसका मतलब आंसर कहाँ लेंगे आप, Between विच the रीजन, Between the बिटवीन द रूट्स, मतलब निगेटिव वाला रीजन। तो निगेटिव वाला रीजन है वहां पे -5 से 7। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा। अब देखो एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब होता है इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो ये तो ऑलवेज है, ट्रू है। तो ऑलवेज ट्रू मतलब मैं ऐसे बोले तो x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r मतलब k बिलोंग्स टू r, और k बिलोंग्स टू -5 to 7, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, K क्या वाला ही आएगा, आएगा. बोलो। -5 to 7. यस, अच्छा -5 to 7 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा अपना, है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा लैंग्वेज क्या हो सकता है, वो मैं बताया था आपको। क्या कि ऐसा बोल देता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द ग्राफ ऑफ क्या y बराबर दिस, इतना तक y बराबर दिस लाइज अबव द x एक्सिस। सुनना क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द ग्राफ ऑफ y बराबर दिस लाइज अबव द x एक्सिस। इसका ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब यही चीज बोल रहा है ना एक तरह से। Yes, sir. Yes. हाँ, तो लैंग्वेज Yes, आपको sir. ऐसा भी यहाँ पे मिल सकता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका रखना है ध्यान। ओके, तो ये नोट कर लिया, बताइए। Yes. आज तो होमवर्क हम कुछ Yes, डिस्कस sir. नहीं कर पाए, है ना। और करके लिख लो, क्वेश्चन में ये भी लिखा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द ग्राफ ऑफ, लिख लो चाहो तो, याद नहीं रहेगा आपको, भूल जाओगे। सर ये इसमें इंटरसेक्शन क्या था, मतलब समझ में नहीं आया। एंड बोला है ना कि दोनों कंडीशन होना चाहिए ना, सिर्फ d लेस देन 0 होगा तो d लेस देन 0 में तो ये वाला भी ग्राफ आ जाता है ना, इसमें भी तो देखो d लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 सिर्फ एक कंडीशन काफी नहीं है, d साथ साथ लेस देन 0 हो और साथ साथ क्या हो, a भी कैसा हो, a कैसा हो ग्रेटर देन 0, तब जाके ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब यहाँ पे बीच में क्या लिखना है एक तरह से, एंड a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड d कैसा होना चाहिए उसका, लेस देन 0, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके ये ऑलवेज कैसा दिखेगा आपको बताइए, पॉजिटिव। Positive. तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया एक तरह से k बिलोंग्स टू r, 1 ग्रेटर देन 0 इट इज ऑलवेज ट्रू ना, Yes, जो है sir. 0 से बड़ा है। ऑलवेज ट्रू का मतलब होता है मैथ्स में, जैसे यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब x बिलोंग्स टू r, तो ऑलवेज ट्रू मतलब यहाँ पे k के टर्म से बोले तो k बिलोंग्स टू r, और k बिलोंग्स टू r का और इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या है, रियल नंबर का इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यही तो आएगा ना जी फॉर्म, बताइए। Yes, Yes, रियल sir. नंबर का ये सेट जो है रियल नंबर का सबसेट है ना, सारा नंबर रियल नंबर है जिसमें जितने भी आ रहे हैं टोटल में। चलिए, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइंड द ग्रेटेस्ट Six. इंटीग्रल, फाइंड द 6 हो जाता ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज ट्रू। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k 7 नहीं बोल देते, 7 तो इंक्लूडेड ही नहीं है इसमें, ओपन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 6. 6 and smallest integral value of k -4. -4. minus -6. माइनस का -4. 4.
-4 है ना, क्या आएगा -4। अच्छा और करके क्या बोल रहे हैं कि क्या लिख दो इसी क्वेश्चन में लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द ग्राफ ऑफ y बराबर x² प्लस this kx minus x plus 9 lies above the x axis। अच्छा तो आज हम नहीं कर पाए डिस्कशन, कल की क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आज जो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था उसमें तो आ ही गया ना सब सारे, आपको ग्राफ बन Yes, गया था, sir. इसमें किसी को डाउट था Yes, इनकी? sir. Yes, sir. No, sir. हो गए थे 3। चलिए तो ये हो गया D1 का। और पार्ट 2 में एक क्वेश्चन था जिसमें डी सेक्शन में ये पूछा था किसका, ए भी पॉजिटिव हो, बी निगेटिव हो, सी निगेटिव हो। तो ए पॉजिटिव हो तो ये तो रिजेक्ट हो गया जी, क्योंकि इसमें तो ए निगेटिव है, तो इन तीनों में से कोई हो सकता है। सी को देख लो, सी निगेटिव है। सी इसमें सी कैसा है बताइए, इसमें सी Positive. पॉजिटिव है, Positive. B इसमें सही। सी कैसा है, पॉजिटिव है, Positive. इसमें भी सी पॉजिटिव है, इसमें सी कैसा है, Negative. हाँ। तो बस ये तीनों रिजेक्ट हो गए, तो यही सही हो गया, फिर ये चेक करना भी नहीं पड़ा हमें बी का। ऐसा देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है कि द सर डी वाला एंटायर क्यों नहीं है? ये इसमें ए निगेटिव है ना विद्यार्थी, डाउनवर्ड पैराबोला है मतलब ए कैसा है, निगेटिव है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन दिस जब ए पॉजिटिव हो, यहाँ पे बोला है ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें तो ए कैसा है, निगेटिव है, तो डी कैसा हो गया, रिजेक्ट हो गया ऐसा। अच्छा अभी जो क्वेश्चन क्या है इसमें देखो लिखा हुआ है द एंटायर ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, सेम क्वेश्चन है देखिए, हमने लैंग्वेज थोड़ा सा वहां पे चेंज कर दिया था, Yes, sir. इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ। तो बताइए क्या आंसर आया अभी अपना, तो B वाला। -5 तो बी वाला आया है ना। अच्छा अगला जो होमवर्क रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे अब वो रहेगा कौन सा, डीपीपी का रहेगा जी। विच डीपीपी, 9. डीपीपी नंबर ए कहाँ तक डिस्कस हुआ है, ए 6 तक हो गया है ना। Sir 6 तक हुआ। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो ए 6 तक हो गया है, तो ए 6 तक हो गया है डिस्कशन पक्का। Yes, Yes, sir. sir. 7 करना। 7 कल कर लेते हैं, ठीक है। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. ओके वेलकम जी।